हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बिहार बोर्ड का एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन डेवलपमेंट इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग देखेंगे। हिंदी समरी इसकी। भारत के 10वें राष्ट्रपति कोचरेल रमन नारायण यानी कि 1921 से 1905 तक इस प्रतिष्ठित पद को धारण करने वाले पहले दलित थे। कई मौकों पर उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल किया और परंपरा और मिसाल से विचलित हो गए थे। विशाल अनुभव वाले व्यक्ति उन्होंने KM द्वारा प्रकाशित सोशल वेलफेयर वीकली के लंदन संवाददाता के रूप में काम किया। मुंशी ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने जापान, यूनाइटेड किंगडम में राजदूत के रूप में कार्य किया। थाईलैंड, तुर्की, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका भाषण विकास में समाचार पत्रों की असाधारण भूमिका राष्ट्रपति के आर नारायण चयनित भाषण खंड से लिया गया। 8 अप्रैल 1999 को भारतीय समाचार पत्र समाज के हीरक जयंती समारोह के उद्घाटन पर दिया गया था। मौलिक प्रश्न उठाने के लिए भाषण महत्वपूर्ण है। मीडिया की भूमिका के बारे में जानते हैं। मुझे भारतीयों के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए बहुत खुशी हो रही है। अखबार समाज, मैंने सोचा कि यह अवसर मेरे लिए कम से कम कुछ शब्दों के बिना जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि वो किसी विशेष महत्व के होने जा रहे हैं। सेकेंड नंबर जो पैराग्राफ है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का जन्म अखबारी कागज के लिए लड़ते हुए युद्ध की अनिर्वरता से हुआ है, लेकिन यह भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का चैंपियन बन गया। भारतीय प्रेस की बहुत ही शानदार शुरुआत और कैरियर रहा। मुझे याद है कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राममोहन राय ने एक बार कहा था, प्रेस बुद्धि का वाहन है। आज यह जनता के बीच खुफिया जानकारी फैलाता है। बुद्धि के वर्गीकृत अर्थ में भी यह अक्सर पर्याप्त बुद्धि का रिसाव करता है। प्रिंट मीडिया आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिस्पर्धा कार्य कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बावजूद लिखित शब्द, मुद्रित शब्द अगली सहस्राब्दी में भी अपना वर्चस्व बनाए रखेगा। मनुष्य और मुद्रित शब्द के बीच घनिष्ठ संबंध है। यह सार्वभौमिक अनुभव की बात है। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आपका पूरा अस्तित्व वीडियो या मौखिक प्रदर्शनी के विपरीत कुछ उस प्रतिक्रिया पर करता है। छपा हुआ शब्द वास्तव में स्टीरिन यंत्र। यही कारण है कि भारत प्रिंट मीडिया के कर्मिक गुणन के अनुभव से गुजरा। किसी ने एक प्रश्न का उत्तर दिया है, पिछली 2 सहस्राब्दियों का शब्द बड़ा आविष्कार क्या रहा? दुनिया के विचारशील लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस को पिछली 2 सहस्राब्दियों के सबसे महान आविष्कार के रूप में चुनकर प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका में मुझे लगता है कि एक बड़े महानगरीय समाचार पत्र का ऑडिट किया गया था और यह देखा गया था समाचार पत्रों के प्रचलन में गिरावट की प्रवृत्ति है, लेकिन भारत में हमारा अनुभव बिल्कुल विपरीत रहा। हमारे देश में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का विस्फोट हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन और भारत के विकास में इन समाचार पत्रों ने जो भूमिका निभाई है वो असाधारण रही है। श्री मेमेन मैथ्यू ने अपने स्वयं के पेपर मलायाला मनोरमा के अनुभव का उल्लेख किया है, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए धर्मयुद्ध किया था। केरल में इसकी जीत एक रोमांचक अनुभव था। आज उनका पेपर भारत में सबसे बड़ा सर्कुलेशन में से एक है। यह एक उल्लेखनीय विशेषता है कि भारत में भाषा के समाचार पत्र अपने आप आ गए हैं और वास्तव में उनका प्रचलन राष्ट्रीय समाचार पत्रों से भी अधिक हो गया है। मैं कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए समाचार पत्र कभी कभी घटनाओं को तुच्छ और व्यवसायीकरण करने के लिए प्रवृत्त हैं। मुझे हाल ही की 2 घटना याद है और 2 वास्तविक समाचारों से चूक गए हैं। मैं खजुराहो उत्सव का उद्घाटन करने के लिए खजुराहो गया था, जो एक रंगीन और उत्सुक उत्सव था। वहीं न्यूयॉर्क में बिल्लियों के लिए एक फैशन शो हुआ। हमारे कुछ अखबारों ने एक बिल्ली को एक नए कटे हुए बालों के साथ हाईलाइट किया और फैशन शो के लिए तैयार की, लेकिन उन्होंने खजुराहो महोत्सव को उतना महत्व नहीं दिया। इसे मैं प्रेस में तुच्छीकरण की प्रवृत्ति कहता हूँ। यह एक अति प्रतिरोध प्रवृत्ति है, लेकिन मिस्टर मेमेन मैथ्यू ने जिसे हमारी संस्कृति की पहचान के संरक्षण के रूप में वर्णित किया, उसका विरोध करना हो। भारतीय समाचार पत्र न केवल आकार और प्रचलन में बड़े हैं, बल्कि वे लोगों का मुख्य आहार भी बन गया है। बिना अखबार के एक दिन भी शुरुआत की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया। मैं कामना करता हूं कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी और जिन अखबारों से यह बना है वो भविष्य में और भी अधिक सफलता और गौरव प्राप्त करें।
लोगों के जीवन का अभिन्न अंग होने के नाते मुझे यकीन है कि समाचार पत्र मूल्यों को विकसित करने और हमारे देश की संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। मैं हीरक जयंती समारोह की सफलता की कामना करता हूँ। यह था इसका हिंदी सारांश। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।